गाइस, कहानी को हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पॉइंट था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आप ध्यान से देखो पहले और दूसरा एग्जांपल, आपको ऑलमोस्ट दिखेगा। देखिए सब लोग पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला और दूसरा एग्जांपल दिखा क्या? ऑलमोस्ट सेम दिखा। आप तीसरा और चौथा दिखो, आपको लगभग लगभग सेम दिखेगा। सिर्फ एक अल्फाबेट से कहानी पूरी चेंज होगी। एक में थर्ड में पॉकेट है और फोर्थ में पॉकेट से। अच्छा फिफ्थ और सिक्स्थ देखो, आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। देखा? कहानी क्या है? इस कहानी पे हम आते हैं। सबसे पहला लिखा है 5 माइल्स वाज वर कवर्ड बाय बस। जो 5 मील की जो दूरी है वो कवर की गई, गाय से की गई, बस से की गई। ऐसा लग रहा है 5 मील जो है पहली बात तो डिस्टेंस है। अरे हाँ कि ना? और ये 5 मील की जो दूरी है वो एक ही मीडियम से, एक ही माध्यम से तय की गई। वो भी क्या है? सिर्फ पूरा 5 मील आप किससे चले, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 5 मील इसमें चले या यूनाइटेड स्टेट्स में चले या एक मत भाव में चले। दूसरा देखो 5 माइल्स वाज वर कवर्ड बाय बस एंड ऑन फुट। 5 मील की जो दूरी है वो तय की गई, किससे तय की गई? बस से और पैदल चलकर। इसका मतलब ये नहीं हो 5 मील की दूरी उसको दो भागों में आपने बांट दिया है, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। हो सकता है आप 4 मील जो है वो बस से चले और 1 मील पैदल चले, भले किसी चले, लेकिन कितने तरीके से? दो तरीके। तो 5 मील जो है कोई भी चीज डिवाइड होती है, भारी होती है, तो कम से कम कितने भागों में टूटती है? अगर वो 2 हो गई तो सिंगुलर की प्लूरल। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, और ऊपर जो आएगी वो वर्ब। थर्ड और फोर्थ में आप ध्यान से देखो। देयर इज 8000 रुपीस इन माय पॉकेट। मेरी जेब में, मेरी पॉकेट, पॉकेट कितनी यहाँ पर? मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। तो पूरा 2000 रुपए कितने पॉकेट में है? एक में। तो ये एक मत भाव यानी कि यूनाइटेड सेंस है। दूसरा देखा तो देयर इज 2000 रुपीस इन माय पॉकेट्स। पॉकेट्स मतलब 2 या 2 से अधिक। मैं कम से कम कितने मान लेता हूँ? 2 ही मान लेता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जेबों में 2000 रुपए। इट मींस ये 2000 रुपए जो है कम से कम कितने पार्ट में टूटे होंगे? तो हो सकता है एक जेब में 1500, दूसरे में 500, एक में 1000, दूसरे में 1000। मतलब आपने जो 2000 रुपए को कम से कम कितने भागों में तोड़ दिया? अगर 2 हो गए तो सिंगुलर की प्लूरल इज की आर, और ऊपर क्या आएगा? इज एम आर में से। क्या कहानी समझ में आई क्या? सेम द सेम। फिफ्थ और सिक्स्थ देखो आप। अच्छा यहाँ पे 2000 रुपीस की बात की गई, तो क्या एक अमाउंट है क्या? अब सेम कैसे, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ में क्या लिखा है? 10 आवर्स हैज बीन स्पेंट इन प्लेइंग वीडियो गेम। 10 घंटे खर्च किए गए किसमें? वीडियो गेम खेलने में। यानी कि आपने पूरा जो 10 घंटा वो किसमें काम किया? एक ही वीडियो, एक ही सोर्स के लिए काम किया। वो क्या खाली पूरे 10 घंटे क्या खेला आपने? वीडियो गेम। दूसरे में देखो 10 आवर्स हैज बीन स्पेंट इन प्लेइंग वीडियो गेम एंड स्लीपिंग। जो 10 घंटे खर्च किए गए वो वीडियो गेम खेलने में और सोने में। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि जो 10 घंटे इनको दो भागों में आपने विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। अरे हाँ कि ना? और दो भागों में वो डिवाइड हो गया तो क्या हो गया? सिंगुलर की प्लूरल, और ऊपर क्या जाएगा? सिंगुलर। अच्छा ये 10 घंटे टाइम है क्या? तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, मैं कॉन्सेप्ट को लेकर आता हूं। कुछ शब्द है, ये फॉन्ट लोगों को नहीं दिख रहा। मैंने क्या क्या शब्द लिखे हैं ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम। इसमें से मैंने 3 के एग्जांपल दे दिए। एक तो 2000 रुपए वाला अमाउंट, एक डिस्टेंस वाला, और एक क्या दे दिया? पीरियड ऑफ टाइम। इन शब्दों का यूज जब आप एक ही तौर पे यूज करोगे, मतलब एक ही सेंस में यूज करोगे, यूनाइटेड सेंस में यूज करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देखिएगा जितने भी शब्दों का प्रयोग आप एक मत भाव में करोगे, एक ही सोर्स में यूज करोगे, यूनाइटेड सेंस में यूज करोगे, तो ऐसे सेंस में ये किसे यूज होगा? सिंगुलर के तौर पे। और अगर आप इनको विभाजित करोगे, डिवाइड करोगे, यानी कि डिवाइडेड सेंस, विभाजित भाव, तो ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है क्या? अरे ठीक है। अच्छा इसको कौन सा एक तरीका है? ए, डब्ल्यू, डी और एच, एस और पी। अब ध्यान से देखोगे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगा? ए से अ, डब्ल्यू से व, और डी और एस से बनेगा द। क्या शब्द मिला? अवध। एस से बन जाएगा आपका से, और पी से बना लो आप पहले। तो शॉर्टकट ट्रिक इन शब्दों को मेमोराइज करने की वो है अवध से पहले अ अमाउंट यानी कि मात्रा, व मींस वेट यानी कि वजन, व में डी और एच दूरी, और से चाल या गति, और पीरियड ऑफ टाइम समय होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लिख लो इसको ऐसा कैसे कि अगर इन शब्दों का यूज आप एक ही सेंस में, पर्टिकुलर सेंस में करोगे तो सिंगुलर, अगर इनको विभाजित करोगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। नहीं नहीं, कौन सा रूल है? अगला रूल है। हाँ अगला रूल है, अगला रूल कंजंक्शन एंड था ना कल। हाँ तो वो खत्म हो गया। 4 मैंने बोले था ना कंजंक्शन एंड में 4 रूल है, वो खत्म हो गया। वहां पर लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं होगी तो चल रहा होता है क्या? हुआ? लाइट है तो ऐसा। हाँ नहीं यार, चलो तो अभी तो रिपेयर करेगा वैसे। चलो तो यार बाबू तुमने लिख लिया है क्या? ये क्वेश्चन लिखना है ना? फोटो खींच ली, ऐसा क्यों? अच्छा बैठ के क्या करोगे मेरे को बताओ। यही पढ़ रहे थे सर। हाँ नहीं आएगा तो ना, तुम लोग पहले कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला रूल। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एक शब्द लिखा है मैंने, एक डिटर्मिनर लिखा है मैंने, सम। सम के
साथ सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी? मैं वापस से क्वेश्चन पूछता हूं कि सम के साथ कितने लोग बोलते हैं कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी, कितने लोग बोलते हैं सम के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और कितने लोग सर दोनों ही ले लो आप, तो मतलब हमको कोई लोड वाली बात नहीं है, दोनों ले लो। चलिए आधे लोग हाथ खड़े करते कुछ हाथ नहीं खड़े करते। वापस से कितने लोग बोलते हैं कि सम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अब कितने लोग बोलते हैं सम के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, कितने लोग सर दोनों ही ले लो आप, तो तुम ऐसे सही में बोल रहे कि बोल रहे कि सर आप ले लो, आपने बोला तो ऑप्शन खाली जाना नहीं चाहिए। देखो सम का मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा, ये नंबर और क्वांटिटी दोनों ही है। अगर आप ये बोलो कि थोड़ा पानी पीना है, मैंने क्या बोला, थोड़ा पानी पीना है, मैंने बोला कि कुछ पंखे क्लास के चल नहीं रहे हैं, कुछ पंखे क्लास के, तो ये सम जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब लेगा। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसके बाद नंबर आ रहा है कि क्वांटिटी आ रही है। देखो सम के बाद अगर मैंने बोला कुछ पंखे, अब कुछ पंखे होंगे तो संख्या में यानी कि नंबर में एक से, और एक से ज्यादा होंगे तो सिंगुलर की प्लूरल। लेकिन अगर मैंने बोला कि थोड़ा या कुछ पानी, तो भले थोड़ा पानी ऊपर पानी संख्या में होगा कि मात्रा में, तो मात्रा जो होती है काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सम के ऊपर कि सम के साथ काउंटेबल नाउन आ रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। तो मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, वैसे ऐसा नहीं है, अगर एग्जांपल आता आपके सामने तो वो चीज को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट ठीक है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके बाद अगर ऐसा शब्द आ रहा है जिसे गिना जा सकता हो यानी कि जो काउंटेबल नाउन हो, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन इनके बाद कुछ ऐसा शब्द आए जिसे गिना नहीं जा सकता यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इसके साथ जो वर्ब का प्रेफरेंस देंगे वो वर्ब आएगी आपकी कौन सी, सिंगुलर वर्ब। लिख लो ऐसा कैसे, थोड़ा स्पीड में लिखना। नहीं निकलिए किन के लिए, जो लिखवाए सिर्फ इनके लिए, और भी कुछ शब्द है बस उनके लिए। ये सम का रूल नहीं समझता तो इसमें अगला रूल है ये, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए यानी कि ऐसे शब्द आए जिनको गिना जा सकता है तो प्लूरल वर्ब, नहीं गिना जा सकता है तो सिंगुलर वर्ब। सिंपल सी कहानी। आप हिंदी में एक सम शब्द लो और सम के बाद कोई शब्द बोलो जिसको गिना जा सकता है, तो प्लूरल, नहीं गिना जा सकता तो सिंगुलर। हटा दूं? अभी क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन से एक बार देखिए सब लोग। आ गए सभी के? मुझे लगता है इतने इतने टाइम में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। सम, और यहाँ भी सम के बाद यहाँ क्या लिखा है, बुक्स को गिना जा सकता है, तो कुछ किताबें प्लूरल वर्ब। सम के बाद क्या है, वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब, क्या जाएगा, वॉज। अगला सम ऑफ के बाद क्या लिखा है, आप गानों को गिन सकते हो लेकिन संगीत को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब। सम ऑफ के बाद क्या लिखा है, वर्कर्स को गिना जा सकता है क्या, क्या आएगा, आर। अगला है मोस्ट ऑफ, नॉलेज को गिना जा सकता है क्या, हैज। मोस्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है, गिना जा सकता है। आगे क्या तीनों का आंसर? आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स बट ऑल आर बिजी दीस डेज। कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया? जैसे अभी अपन ने किया क्वेश्चन है ना, जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किए थे, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा था, नहीं आया इसका आंसर क्या आपका? सभी का नहीं आया ना, देखो अब आएगा। यहाँ पे मैंने प्लेंटी लिख दिया, यहाँ पर फ्यू है, बात वही है। अब बताओ, वही क्वेश्चन है,
है ना, a few की जगह वहां plenty of लिखा है। अभी कितने लोगों का आंसर आया? मतलब वहां पे दो ऑप्शन है, इज और आर। देखो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ मैं इसलिए करवाता हूं कि डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो पाओ। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम में दो तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं, तो एरर रिडक्शन या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन। ये तो मैं इसलिए करवाता हूं ताकि, अच्छा ये क्वेश्चन आप में से अधिकतर लोगों के बन इसलिए जाते हैं क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना रहता है, लेकिन एरर रिडक्शन में पूरा देखना पड़ता है। पर चलिए ठीक है। देखिए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त है, बट ऑल। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल लिखवाया था कि ऑल के बाद अगर काउंटेबल है तो कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल है तो कौन सी वर्ब। बट यहाँ पे तो ऑल के बाद ना ही काउंटेबल है ना ही अनकाउंटेबल है, सीधे वर्ब आ गई है। पर इसमें हिडन है, छुपा हुआ है। क्या लिखा? मेरे कुछ दोस्त है, परंतु सभी इन दिनों व्यस्त है। तो सभी कौन? सभी फ्रेंड्स। मतलब यहाँ ऑल के बाद क्या है? फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स को गिना जा सकता है तो क्या आएगा? देखो सेम क्वेश्चन, आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त है, परंतु ऑल आर बिजी दीस डेज। क्या आंसर आएगा इसमें? ऑल के बाद आर होना चाहिए, नो एरर डी। सेकंड, आई नो दैट ऑल इज वेल एट होम, मैं जानता हूं कि सभी घर पर अच्छे हैं। तो सभी कौन है अच्छे घर पे? तो घर के जो सदस्य उनकी बात की जा रही है, तो उनको गिना जा सकता है क्या? और गिना जा सकता है तो इज की आर कौन से पार्ट में एरर? थर्ड, आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट ऑल वर वेस्टेड इन गैम्बलिंग। कितने लोगों का थर्ड आंसर आएगा? क्या लिखा है? आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा था, बट ऑल वर वेस्टेड इन गैम्बलिंग। बट पूरा का पूरा जो है, सभी जो है वो व्यर्थ किया गया किसमें? गैम्बलिंग में, जुए में। क्या वेस्ट कर दिया गया? मनी। वो मनी काउंटेबल की अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब? लिख लो, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ कोई अगर ऐसा बैठा हुआ हो गलती से जिसको सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बारे में आइडिया नहीं है, तो गाइस उसको समझने में दिक्कत आएगी। पुराने लेक्चर देख लेना, है ना। क्या हो गया? वियर्ड मतलब अजीब, अजीब। उसने बहुत वियर्ड बिहेव किया, बहुत अजीब सा बिहेव किया। वो बहुत वियर्ड था या वियर्ड थी। हाँ, तो आपने सेम कर दिया है ना। यहाँ पॉकेट से देखो, 2000 रुपये मेरी पॉकेट में, आपकी एक ही पॉकेट में पूरा 2000 रुपये, और यहाँ पर पॉकेट्स है, पॉकेट्स तो दो या दो से ज्यादा। अब 2000 का दो भी पॉकेट तो मैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। हाँ थोड़ी जाना है, नहीं आप जब पूछोगे घर पे सब, हाँ तो बिल्कुल ऐसा कर दिया। थोड़ा स्पीड में लिखो। जैसे पहले किसी ने मुझसे डाउट पूछा भी था, अच्छा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इस रूल में थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता। अब कैसा करता तुमको क्या बताऊं मैं क्या करता, पर मैं ऐसा, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। अच्छा आई के साथ हम यू वॉज लगाते हैं क्या? आई के साथ क्या लगाते हैं? अब वॉज सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, ये मेरी इमेजिनेशन है, कल्पना है कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता तो ऐसा करता हूं क्या मैं, या मैं आपकी जगह होता तो वैसा करता हूं क्या मैं आपकी जगह। ये मेरी एक कल्पना है ना, ये मेरी एक सोच है, ठीक है। या यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, क्या हूं क्या पंछी में? देखिए एक भाई क्वेश्चन को देखो सारे, पढ़ो सारे सेंटेंस। पहला पढ़ा सभी ने, इफ आई वाज वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। हूं क्या पंछी? ये इमेजिनेशन है, कल्पना। ये वास्तविकता है क्या? रियलिटी नहीं है, अनरियलिस्टिक सेंटेंस है, इमेजिनेशन है। तो वैसे तो हम आई के साथ क्या लगाते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में भले आई हो, ही हो, शी हो या किसी का नाम हो, हम किसको प्रेफरेंस देंगे? प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कांसेप्ट है, तो हम वर्ब भी इसके साथ प्लूरल यूज करते हैं। एक को लिखो, आई विश की जगह वुड दैट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है काश, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। हूं क्या? नहीं, ये मेरी एक नॉर्मली क्या है, कल्पना। तो ऐसी स्थिति में आई के साथ वॉज नहीं वर आएगा। भले काश आई की जगह ही होता तो भी क्या था, इसके बाद शी होता तो भी क्या था, अगर कोई नाम है तो भी क्या आएगा। अगला है, इफ आई वाज वर अ किंग आई वुड मेक यू माय क्वीन, यदि मैं राजा होता तो तुमको अपनी, नहीं मेरे को कोई लेना देना नहीं से, यदि मैं राजा होता तो मैं तुमको अपनी रानी बनाता। हूं क्या राजा? तुम हो क्या? ये हमारी एक कल्पना है, फोन पे जब बातें करते तो इस तरह की बातें हो जाती है। पर वास्तविकता बताओ, तुम 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जब यही बात सोचोगे ना, तो तुम अपने आप को बोलोगे कितने बेवकूफ थे यार, ये बातें कर रहे थे। नहीं अभी तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये उड़ के मैं पंछी बन के आ जाऊं, ये अभी तो मतलब ऐसा लगेगा कि वाओ जस्ट लाइक, लेकिन 4-5 साल बाद जब तुम वापस देखोगे तो तुमको लगेगा कि कितने बेवकूफ आदमी थे अपन, ये बातें कर रहे थे। अभी नहीं लगेगा, अभी तो तुमको बहुत, इफ आई वाज वर अ किंग आई वुड मेक यू माय क्वीन, यदि मैं राजा होता तो तुमको अपनी रानी बनाता। राजा है क्या अपन? घर वाले नहीं सुन रहे अपने। एक एग्जांपल देखो, ही बिहेव्स एज इफ ही, अच्छा कभी-कभी बोलते हैं ना वो ऐसे बात करता है कि जैसे कहीं का कलेक्टर हो। ये क्या हो कलेक्टर? ये हमारी एक कल्पना वाली वाक्य है ना। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वाज वर माय फादर, वो ऐसे व्यवहार करता मानो कि मेरे पिताजी हो, ठीक है। तो ही के साथ यहां पर वाज आना चाहिए, क्या आएगा? तो लिखो रूल, कॉन्सेप्ट लिखो। काल्पनिक वाक्यों में वर का प्रयोग किया जाता है, काल्पनिक वाक्यों में वर का प्रयोग किया जाता है। इन द केस ऑफ इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्यों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन द केस ऑफ इमेजिनरी सेंटेंस वी प्रेफर प्लूरल वर्ब,
In the case of imaginary sentence, we prefer plural verb. In the case of plural verb, ब्रैकेट में लिख देना word, W-E-R-E word, और लिख लो ये सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. लिखने के बाद एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को भी आप देख लीजिएगा. ऐसे स्टूडेंट जो 2-3 दिन में आए हुए हैं और इसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कम से कम पहला दूसरा लेक्चर देख लेना. नहीं देखोगे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब की. अगर वो है तो क्लियर होगा, है ना. ये चैप्टर वैसे कल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है. और फिर वो अगर चाहे तो नए चैप्टर से उनको चीजें क्लियर होने लगेगी. इस चैप्टर में भी वैसे इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं है, सिंपल सा है. खाली आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब. और देख लेना, वीडियो नहीं देखोगे तो एक बार अगर किसी चीज से इंटरेस्ट खत्म हुआ तो वो हमेशा खत्म हो जाएगा. सिर्फ फिर आप बैठे रहोगे भूत जैसे. लिख लिए. फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिखा है, देखो एक बार, ये अलाइव साथ में है. If Mahatma Gandhi was alive, he would not feel well for the present condition of India. कितने लोगों का आंसर आ गया? देखिएगा. अब जब आप ऐसे सोचोगे कि महात्मा गांधी तो किसी का नेम है, और नेम है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब में वॉज आता है. बट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे. इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, यदि महात्मा गांधी जिंदा होते तो वर्तमान की स्थिति को देखकर अच्छा महसूस. यदि महात्मा गांधी जिंदा होते, ये क्या महात्मा गांधी जिंदा, ये हमारी नॉर्मली एक इमेजिनेशन है, सपोजिशन है, एक कल्पना है. तो महात्मा गांधी के साथ होगा क्या आएगा इस पार्ट में. चलिए आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं. बट डाउट तो रख रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है, डिस्कशन करना है किसी भी रिगार्डिंग, इंग्लिश में यू में कम एंड डिस्कस. आ सकें बातें करेंगे, बैठेंगे. हाँ आप बाहर जा सकते हो, अभी मैं डाउट सेशन रख रहा हूं.